नमस्कार किसान भाइयों, आज हम प्रमोद पाल से जैविक खेती के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जैविक खेती करने से क्या लाभ है और बाकी की जानकारियाँ। तो प्रमोद पाल सर, आप बताइए कि जो जैविक खेती है हमें क्यों करना चाहिए और ये क्या है, जैविक खेती क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप जैविक खेती के ऊपर ऐसा वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आपका सवाल है कि जैविक खेती क्या है और जैविक खेती हमें क्यों करनी चाहिए। आज वर्तमान समय में जैसा कि हम देख रहे हैं, केमिकल का भरमार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो समस्याएं पैदा हो रही है, इसके कारण हमें जैविक खेती की तरफ आना चाहिए। जैविक खेती क्या है? पुराने समय में हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से खेती की, वे जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैव पदार्थ से मतलब हमारा ये होगा कि हमारे पास में जो गोबर खाद हुआ करता था उसको फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। नीम की पत्तियों को गर्म करके उसका काढ़ा बना के छिड़काव के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रकार से जो जैविक तरीके से हमको जो पदार्थ प्राप्त होते थे उससे खेती करते थे और अच्छा उत्पादन मिलता था उस समय। बट जैसे जैसे समय बदला, हमारे देश में हरित क्रांति आई, बहुत ज़्यादा उत्पादन की डिमांड बढ़ी, तो हमने धीरे धीरे केमिकल का इस्तेमाल चालू किया और उत्पादन भी बढ़ा हम लोगों का। बट उसके बाद में जब देखने में आया तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुछ समय हमें जब जरूरत थी तब हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, पर आज उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। सर, जैसे क्या दुष्परिणाम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं? अभी आपने एक शब्द बोला कि जो दुष्परिणाम दिख रहे हैं, क्या दुष्परिणाम दिख रहे हैं? उत्पादन तो अच्छा हो रहा है अभी भी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है, आप किसी भी घर में जाके देख लीजिए, उस घर में मेरा मानना तो यह है कि 100% लोगों को आज दवाइयों की आवश्यकता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत कम उम्र में लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां, और ये केमिकल से होने वाली, अभी कुछ समय पहले कुछ दवाइयों का तो हमारे ब्लड में भी उसका प्रमाण आने लगे थे। इस वजह से कुछ दवाइयों को बैन भी किया गवर्नमेंट ने। हाँ। केमिकल हमारे शरीर के ऊपर काफी साइड इफेक्ट डाल रहा है। हम जो भी खा रहे हैं केमिकल से रहित है, तो हमें ऐसी चीजें खाने की जरूरत है जो जैविक हो, क्योंकि आज की जनरेशन हम जब देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में घुटनों में दर्द है, पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे हैं, बालों का झड़ना और शरीर में कमजोरी बनी रहती है। अच्छे हष्ट पुष्ट वरिष्ठ शरीर के व्यक्ति नहीं देखने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि हमने केमिकल खा के हमारे शरीर को इतना खराब कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं हमें इस चीज को रोकना होगा और हमें जैविक की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम अच्छे भविष्य की तरफ। तो क्या हम लोग अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो क्या रासायनिक खेती के साथ साथ हम लोग जैविक खेती कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या धीरे धीरे रासायनिक खेती को कम करके जैविक खेती के ऊपर और बढ़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल, जैसा कि आपका सवाल है, काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम जैविक खेती की तरफ चले जाएं एकदम से, या केमिकल हम बिल्कुल छोड़ दें। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक्चुअल में क्या है कि आज जैसी सिचुएशन है, हमें धीरे धीरे करके हमें जैविक की तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो हम जैविक खेती कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके हमने केमिकल को बढ़ाया और आज केमिकल की मात्रा हमने चरम पे ला दी। ऐसे ही हमें जैविक की तरफ बढ़ना पड़ेगा और जैविक को शुरू करके धीरे 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 केमिकल से दूरियां बनाते हुए हमें अपने उत्पादन को भी एक मानक स्थिति में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर सर, आपने इस बारे में मुझसे चर्चा की, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ मिले। और मैं अपने किसान भाइयों को और अपने देशवासियों को एक यहाँ से संदेश देना चाहूँगा, प्रयास करें, जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।